वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रियल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को कवर किए थे, तो आशा करता हूं कि आप लोग उस चीज़ को बनाए होंगे घर पे। आज हम लोग चलते हैं 1.2 एक्सरसाइज की ओर। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि सबसे पहले रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 में एक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा है एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक नंबर है और उस नंबर का प्राइम फैक्टर के अनुसार फैक्टराइजेशन करके उसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो पहले समझना होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो जैसा कि मैंने लिखा है, इफ ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, यानी किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का फैक्टर यानी गुणनखंड एज ए प्राइम नंबर, मतलब उसको अगर तोड़ा जाता है तो वो प्राइम नंबर में टूटता है, तो उसको प्राइम फैक्टर या फैक्टराइजेशन कहते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बात है कि आखिर प्राइम नंबर क्या होता है। पहले हम लोग को ये समझना होगा कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वैसा नंबर है जो खुद से डिविजिबल होता है और वन से डिविजिबल हो, यानी इटसेल्फ और वन, वही आपको प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, क्लियर होगा। तो यहाँ पे वही कह रहा है, इफ ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ए प्राइम नंबर वी कॉल इट ए प्राइम फैक्टर एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो अब उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ताकि उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग का। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर ले रहे हैं हम। नंबर है 5005। तो सबसे पहले ये नंबर मैंने ले लिया है, ठीक है, 5005। ठीक है, तो ये सबसे पहले डिविजन किससे होगा, 5 से होगा, है ना। 5 10 50, फिर 0 और 5 1 5। ठीक है, और ये जो है आपको ना 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 1 7 हो जाएगा, और 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये हो जाएगा 30। तो 7 4 28, और जो फिर रेस्ट हो जाएगा 7 3 21। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस जगह बाहर में कहीं पे इसको कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, 7 1 ये हो गया, 10 में 7 गया, 3 हो गया। ठीक है, ये 7 4 28 यहाँ पे लगाएंगे, और ये यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, 143। अब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये नंबर हो जाएगा 11 से। ठीक है, 11 1 11। ठीक है, और उसके 11 3 33। ठीक है, तो अब जितना भी आप नंबर देख रहे होंगे 5 7 11 13, ये सभी क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, जिसका जो फैक्टर है या डिविजिबल है सिर्फ या तो खुद वो नंबर है या 1 है। ठीक है, तो इसको किस तरह से दिखाना होगा हमको, इस तरह लिखकर इज इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 30, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें और भी जितने क्वेश्चंस हैं इस बुक एक्सरसाइज 1.2 में, और भी जितने क्वेश्चन हैं वो भी जो फर्स्ट नंबर है और जो दिए गए हैं उसमें भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग सेकंड टर्म में चलते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे HCF के बारे में। जैसे इसके बारे में आप प्रीवियस बहुत सारा मतलब पहले भी जान चुके हैं। ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। तो चलिए इसको फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर HCF हमको निकालना है किसी दो नंबर का, मान लीजिए वो 6 है और 20 है, तो 6 और 20 में HCF क्या होगा। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट इसमें होता है क्या है कि सबसे कम वाले कम जो ऐसा छोटा नंबर को हम लोग चूज करते हैं जो दोनों को डिविजिबल करता हो। ठीक है, तो ऐसे अगर देखा जाए 6 और 20 में दोनों को डिविजिबल करने वाला ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिविजिबल करता है, तो जो वो है 2 3 6 को भी डिविजिबल करता है, 2 3 6, और 20 को भी डिविजिबल करता है 10 बार में। ठीक है, 2 10 20।
तो इसमें एक्चुअली इस तरह से देखने पर ये पता चल गया कि इसका जो HCF होगा 2 होगा। ये नंबर काफ़ी थोड़ा छोटा था इसीलिए, लेकिन अब अगर कुछ बड़ा रहेगा तो उसके लिए फिर उसका फैक्टर करना होगा। चलिए इसी पर एग्जाम्पल को लेकर ही इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक अलग अलग हम इसको फैक्टर करेंगे। पहले इसका जो फैक्टर करेंगे, फैक्टर ऑफ 6। तो कैसे करेंगे, अगर आप, ये तो आसान है इसलिए आपको 2 into 3 करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया। एक्चुअली और भी इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का थोड़ा क्लास स्टैंडर्ड है और आप लोग हायर क्लास में हो, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 और 3 इन सब के ऊपर क्या है, एक पावर होता है, ठीक है। जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता उस पर 1 पावर होता है, यानी 2 का पावर 1 into 3 का पावर 1, ये है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्टर ऑफ 20। तो अगर 20 को नहीं आ रहा है तो चलिए 20 को इस जगह पे कर लिया जाए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कटेगा। तो 2 into 5, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्लास में कहा जाता है कि अगर किसी का HCF निकालना होता है तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले ये देखना होता है कि 2 अलग अलग नंबर का हम लोग फैक्टर कर लिए, और फैक्टर करने के दौरान हम लोग को पता चला कि किस नंबर पे पावर कम है। जिस नंबर पे पावर कम होगा वही नंबर इस दोनों नंबर का क्या हो जाएगा, HCF होगा। तो देखिए 2 पर सबसे कम पावर है, और कॉमन भी होना चाहिए, ठीक है, दोनों में मिलना भी चाहिए और पावर भी कम होना चाहिए। जैसे कि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, बट इसमें क्या है कि 2 का स्क्वायर है और इसमें 2 का पावर 1 है, तो इसमें पावर कम होने के कारण HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी 6 और 20 का HCF जो है क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब ये तो समझ गए, अब है LCM समझने की बारी। अब देखते हैं LCM के बारे में। LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। LCM ऑफ 6, 20। अब जैसे कि HCF में हम लोग 6 को अलग फैक्टर किए थे, 20 को अलग फैक्टर किए थे, बट LCM में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, जैसे बचपन में करते थे, ये 6, 20 लेंगे, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। अब क्या ये किसी से कटेगा, शायद 2 से ये कट सकता है, तो 2 यहाँ पे 3 का 3 होगा और 2 5 जा 10, ये हो गया। तो अब LCM कैसे निकलेगा, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर 2 into 2 into 3 into 5, ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर into 3 into 5, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, ठीक है। तो ये जो 60 है ये क्या हो जाएगा, 6 और 20 का LCM हो जाएगा, ठीक है। HCF में जो छोटा होता है उसको लेते हैं और LCM में जो बड़ा होता है उसको लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा LCM हो गया। इट मीन्स कहने का मतलब है ये 60 को भी डिवाइड कर सकता है और 20 60 को भी डिवाइड कर सकता है। मतलब लोवेस्ट में हम लोग बड़े टर्म को निकालते हैं और हाईएस्ट में छोटे टर्म को निकालते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कुछ और भी चीज़ हैं, ठीक है, और इसमें एक फॉर्मूला है LCM और HCF का, उसको आज कवर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method, then find their LCM, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है 96 और 404 को का HCF निकालना है प्राइम फैक्टर के थ्रू, और प्राइम फैक्टर के थ्रू HCF निकालने के बाद हम लोग एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग LCM निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब जो नंबर दिए हैं, मतलब हम लोग पहले प्राइम फैक्टर से एचसीएफ निकाल लेंगे, फिर एचसीएफ अगर पता हो जाएगा तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे और एलसीएम हम लोग को इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स तो यहाँ पर है जैसे 96 और इन दोनों का प्रोडक्ट करके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 96 का। ठीक है, तो सबसे पहले 96 और 404 का, तो 96 का हम लोग चलिए निकालते हैं। ये 48 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 2 8 जा 6 है। चलिए 48 2 जा 96 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 और 12 2 जा 24, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग उस टर्म को लिख रहे हैं, जैसे कि ये दो इस वजह टर्म में है तो इसको इस तरह लिख लेते हैं, यानी 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 2 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 2 इंटू 3, ये हो गया एक टर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 404 का फैक्टर करते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 0 हो जाएगा। 2 10 जा 20, 2 1 जा 1। ठीक है, अब इसके बाद 101 किसी से डिविजिबल नहीं होने वाला, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इनटू 101। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर है। इट मींस ये जो 2 का स्क्वायर है यही क्या होगा, एचसीएफ होगा, यानी 4 जो होगा एचसीएफ होगा। और 4 ऐसा नंबर है जो 96 को भी डिवाइड करेगा और 404 को। अगर विश्वास नहीं होता है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इस चीज को चेक कर सकते हैं। तो एचसीएफ हमारा क्या निकल गया, 4। चलिए ये क्लियर हो गया। अब जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को पुट करते हैं एलसीएम, ये ठीक है। तब तक के लिए इसको पहले क्लीन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, रोके नहीं, हटा था ना, हट रहा है। स्टार्ट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि एचसीएफ जो है 4 है और मैंने इस चीज को मिटा दिया है। तो चलिए देखिए हम लोग एलसीएम इनटू एचसीएफ और नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 96 इंटू 404 पहले यहाँ लिख लेते हैं और उसके बाद एलसीएम हमको निकालना है। तो एलसीएम को यहाँ रहने देते हैं, एलसीएम इनटू और एचसीएफ जो है 4 है और ये हो गया है 96 इंटू 404। ठीक है, तो एलसीएम इज इक्वल टू 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4। अब ये 4 से इसको हम लोग डिविजल करेंगे तो ये 24 बार में क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा, कट जाएगा। अब इस 24 को 404 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आएगा, 9696 और यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये सही नहीं है तो आप खुद से वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं और आंसर यही आने वाला है। ठीक है, तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि इसमें और भी सारे बहुत क्वेश्चंस हैं। तो धीरे धीरे उस चीज को स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।